नमस्कार, वियतनाम सीरीज के नए सफर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ हनोई से हलोंग बे जाने से लेकर हलोंग बे में ग्रुप टूर के साथ डे क्रूज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि हलोंग बे डे क्रूज में सबसे बेहतर ऑप्शन आपको कौन सा मिल सकता है और उसी के साथ वो सारी एक्टिविटीज जो आपको इस क्रूज के पैकेज में मिलेंगी। तो इस डे क्रूज में आप देखेंगे हलोंग बे का रूट नंबर 2 और यहाँ कौन कौन से स्टॉप्स होते हैं। जितना इसके बारे में पढ़ा था उससे कई गुना ज़्यादा अचंभित इसे अपने आंखों से देख के लगा। दरअसल यहाँ एक ऐसी गुफा है जिसका नाम ही सरप्राइज केव यानी आश्चर्य करने वाली गुफा है और बहुत से ऐसे अजूबे हैं जो लाखों सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं। साथ ही क्रूज रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे फूड ऑप्शंस, बोटिंग, कायाकिंग एक्टिविटीज़ को भी हम इसमें कवर करेंगे और हनोई से पिक करते हुए हलोंग बे इंटरनेशनल पोर्ट ड्रॉप करने तक का हमारा बस का सफ़र कैसा रहा, ये सब आपको दिखाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे 2 इन वियतनाम। और अभी भी हम हनोई में हैं बट वी हैव पैक्ड आवर बैग्स टू गेट रेडी फॉर द जर्नी एंड रूट। तो आज का प्लान हमने आपको कल थोड़ा सा हिंट दिया था। इट्स अबाउट गोइंग टू हलोंग बे, अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन वियतनाम। हनोई से अराउंड 4 घंटे की ड्राइव है। 4 घंटे की, यस। 4 घंटे की ड्राइव है। वी ऑलरेडी बुकड आवर टूर और वो टूर ऑपरेटर ने कल ही मैसेज कर दिया था हमें। तो टूर ऑपरेटर इज़ वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स ऑल्सो एंड दे कॉन्टैक्ट यू देमसेल्व्स। तो उसने कल मुझे मैसेज किया था कि आप प्लीज़ रेडी रहिएगा 7:50 पे पिकअप के लिए। तो अभी बज रहे हैं 7:30 ऑलमोस्ट एंड वी हैवंट हैड आवर ब्रेकफास्ट। यहाँ थोड़ी ब्रेकफास्ट की दिक्कत भी है बट इफ़ यू गो वेल अलॉन्ग विद सम इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह बेकरीज या कॉफ़ी हाउस खुले होंगे, उसके होप में अभी हम निकल रहे हैं फटाफट चेकआउट करके। तो आपको दिखाते हैं हलोंग बे। और ये बे जो है ये है गल्फ ऑफ टोनकिन में, जो कि है साउथ चाइना सी में। एग्जैक्टली। तो वो देखने वाली चीज है। चलिए आपको दिखाते हैं और हनोई वेक्स अप टू द राइजिंग सन। होपफुली हमें नीचे कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाए, कुछ भी थोड़ा सा एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेज स्प्रिंग रोल है, वेज सैंडविच है, वेज नूडल्स हैं। हाँ, कोल्ड कॉफी ऑन द गो करण को ठीक रहती है। कल से हम यही ले रहे हैं। 3-4 पी चुके हैं हम कल से। तो चलिए निकलते हैं आज। अच्छा, यहाँ से नहीं जाना था। अच्छा, ये 5th फ्लोर है। सॉरी, लिफ्ट का वेट करते हैं। कॉफी की स्मेल आ रही है ना। कॉफी मत बोलो, अभी चाहिए मुझे। कॉफी का क्या सीन है वो देखना पड़ेगा। And could you please wait with me a few minutes to check the room, please? Yeah, sure. So that we have like 2 to catch. Yeah, so यहाँ पे मे बी दे हैव अ पॉलिसी कि आप जब निकल रहे हैं तो एक बार उन्हें रूम चेक करना है। तो अब हमने यहाँ पे पता कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना लगेज छोड़ेंगे और रात को 8 बजे टूर करके वापस आएंगे और उसके बाद हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। वी आर रेडी टू गो नाउ, लीव द एशियंट लेन होटल। सो यहाँ से निकलते हैं क्विकली। लेट्स गेट आउट ऑफ इट। तो ये सुबह सुबह का माहौल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फ्रूट्स, सी फूड और यहीं पे इसी लेन से आपको बाइक्स जाती हुई दिख जाएंगी। ये आपका यहाँ पे वेट मार्केट टाइप। आज इतना स्मेल नहीं आ रही, पता। कैबेज है, पपीता भी है, खीरा भी है। पूछ ले करण, क्रीम को क्या बोलते हैं? कैफे हमें हमारे होटल के सामने देखा था बट यहाँ पे दे सर्व कॉफ़ी, एवरी वेराइटी ऑफ कॉफ़ी अलॉन्ग विद डेजर्ट्स और आइसक्रीम्स और जूसेस एंड ड्रिंक्स। तो बेवरेजेस और ड्रिंक्स के लिए ये प्लेस है। तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट है और ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल है यहाँ पे। यहाँ पे खुले हुए थे, हमने देखा नहीं, ये फुट लॉन्ग खुला हुआ था। हाँ, तो वी प्रेफर टू हैव समथिंग स्वीट ओनली बेकरी से। तो कॉफ़ी ले लिए और एक अभी तो किसी मार्केट से हमने बन लिया है, जैसे वहाँ पे बंस मिलते हैं ना। एंड देन वी कॉन्टैक्टेड आवर पर्सन, ही विल पिक अस अप फ्रॉम हियर ओनली। हमारे होटल के जस्ट पास था, हैंगडा मार्केट बोलते हैं इसे। एंड वी होप वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑन टाइम। सो दैट क्या हुआ, ये क्या? तो हलोंग बे चलते हैं।
So this is the bus. तो यहाँ पर हम आ गए हैं हमारी हलोंग बे टूर की बस में। यहाँ बस में कुछ ऑप्शन होते हैं मिनिमम बुकिंग का टूर। एक लीमोजिन का ऑप्शन होता है और ग्रुप टूर का होता है, प्राइवेट टूर्स का होता है। तो व्हेन यू गो ऑन टू फ्लूक फॉर गेटिंग योर जर्नी बुक, वहाँ पे you can customize your tour that suits you. So far it's very hassle free. The person will contact you. They are very punctual in time. They will pick you up right at the time when they have fixed it. तो अभी हम निकल रहे हैं हनोई की गलियों से and we are going towards Gulf of Tonkin as Diksha told you. तो बने रहिए हमारे साथ। Whenever someone wants to go to Kratbah, when we reach to the port, you can take a walk to the ferry spot and then buy the ticket for going to Kratbah. $50,000 per square meter. तो आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाईवे टाइप कुछ शुरू हो गया है जो हमें हलोंग बे सिटी से बाहर लेके जाएगा और इसका नाम है हाई फोंग एक्सप्रेसवे। रोड्स की कंडीशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे वेल कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज नहीं है। तो ट्रैवलिंग के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट्स रियली रियली गुड। To China, 200 kilometer more. In front of us, that is Bạch Đằng Bridge. और अभी हमारे टूर गाइड ने बताया कि ये जो एरिया है, यहाँ पर अभी एक हाईवे कंस्ट्रक्शन पर है। अराउंड 200 किलोमीटर बड़ा वो हाईवे होगा और वो आपको सीधा यहाँ से लेकर जाएगा चाइना। तो यहाँ से चाइना पास पड़ेगा और जिस सी में हम जा रहे हैं उसका नाम है साउथ चाइना सी। यहाँ पे अभी करण की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसा लग रहा है जैसे फ्लड आया हुआ है, बट ये इनलैंड वाटर है, बैक वाटर। बनाना प्लांटेशंस भी यहाँ काफ़ी है। Forgetting pearl. Almost the local people here, they go to the pearl because they can earn more money. So कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे टूर गाइड हमें बीच बीच में दे रहे हैं और उन्होंने अभी ऑयस्टर फार्म्स के बारे में बताया। ये हलोंग बे जब आप पहुँच रहे होंगे तो रास्ते में फ्लोटिंग बैम्बू फार्म्स हैं, इस पे ऑयस्टर उगाया जाता है और उस ऑयस्टर में से पर्ल मिलता है। और कुछ सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी जो पर्ल बनता है उसको 6 साल भी लग जाते हैं बनते। और उन्होंने बताया कि जब ये ऑयस्टर ग्रो करते हैं तो सब ऑयस्टर में से पर्ल नहीं निकलता, सिर्फ 10% में से पर्ल निकलता है और उसमें से भी कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कुछ उनको इम्परफेक्ट होते हैं जो वो वैसे ही बेचते हैं मतलब, और जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं उसी को वो सर्टिफिकेट के साथ बेच सकते हैं। सामने आप फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, ये फ्लोटिंग बैम्बू फार्म्स होता है और उसी के पीछे हलोंग बे का जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो नज़र में आ रहा है। Okay, everyone, you see how they can take care one oyster, forgetting one pearl here around 30 minutes. और अभी बस फटाफट बता देते हैं कि अभी वी हैव बीन स्टॉप एट पर्ल फार्म्स। यहाँ पे पर्ल की फार्मिंग करते हैं, दिखाएंगे भी आपको। एंड द पर्सन हु हैज ब्रॉट अस हियर गाड़ी से, ही हैज गिवन द चार्ज ओवर टू हर। जब मैं हाथ रेस करके चल रही है ना, तो यहाँ पे 20 मिनट्स का ब्रेक है एंड आफ्टर दैट विल बी सेंट टू द पोर्ट अगेन। यहाँ पे आपको फ्रेशन अप होना है, यू कैन डू दैट। Company. Today I will show you some information about pearl oyster. There's 3 kinds of pearl oyster that's cultivated in Ha Long Bay. The first one, you see, Akoya oyster. अब हम यहाँ आ गए हैं शॉप पर। यहाँ पे पर्ल फार्मिंग होती है तो हमेशा यहाँ पे पर्ल के बारे में आप देख सकते हैं। पर्ल का स्ट्रक्चर है, मदर पर्ल है जो बनाता है और उसके बीच में कैसे पी साइज़ का पर्ल बन जाता है। और ये सारा कुछ होता है हलोंग बे फार्म पे।
सबसे मैंने बेसिक पूछा यहाँ पे, तो ये है आपका, ये वाला जो पर्ल आप देख रहे हैं ये है $240 का, $240 सो थोड़ा सा प्राइस इंक्वायर करने के बाद हमें पता लगा कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी, बट जहाँ तक मैंने सर्च किया है तो 1 लाख का भी एक पर्ल है, मतलब $1,000 USD का भी एक पर्ल है। तो दैट्स व्हाई दे मेक पीपल कम हेयर एंड लुक फॉर थिंग्स। ब्लैक पर्ल्स हैं, पिंक पर्ल्स हैं, वाइट पर्ल्स हैं, और उसके साथ इन्होंने कुछ डायमंड ज्वेलरी को भी कंबाइन किया हुआ है, तो दैट इंक्रीजेज द प्राइस फर्दर। तो दोज हु रियली आर लुकिंग इनटू गेटिंग पर्ल्स और उनको प्योर पर्ल चाहिए तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। शॉप जब आप आएंगे यहाँ स्टॉप ओवर होगा, दिस इज़ क्वाइट फेमस, यू कैन स्किप दिस। इसके बाद आप पोर्ट पर आएंगे, देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट दे आर सेइंग वी नीड टू फॉलो एज फार एज द क्लेanलीनेस ऑफ द पोर्ट इज कंसर्न। तो आप प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह नहीं लेके जा सकते अंदर, अदरवाइज दे विल सर्व यू ऑन द बोट ऑन योर क्रूज इन ग्लास। प्लास्टिक वहाँ पे फॉरबिडन है। आगे बढ़ते हैं हलोंग बे के लिए। Rồi, nhóm đi Vịnh Hạ Long 1 ngày theo con. Chị ơi, chị đi Hạ Long 1 ngày thôi. You will stay here, I'll drive, go drive that port. टूर पहुंच चुका है हमारा, आप देख सकते हैं सब लोगों को गैदर करके दे आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो ये एरिया है जहाँ से यू एंटर फॉर हलोंग बे टूर। जितनी भी बसेस आएंगी दे विल स्टॉप यू एंड ड्रॉप यू ओवर देयर ओनली, एंड देयर आर सम टॉयलेट फैसिलिटीज ऑल्सो इफ यू आर इन अ रश, बिकॉज सुबह सुबह जब निकलते हैं तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट टाइम फॉर एवरीथिंग, तो दे हैव फैसिलिटीज लाइक दैट ऑल्सो वेयर। लुकिंग एट द reception area itself, it feels that not much of a crowd we should expect today. Plus our guide also told us that it's not the prime season, so we can expect a little bit of less rush and to enjoy all the time for ourselves, all the place also by ourselves only. हम अंदर चलते हैं and let's show you how the reception of Halong Bay area looks. हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्रोकोडाइल लेदर की शॉप है, मतलब क्रोकोडाइल से लेदर बनाया हुआ है। ये देखो, ये क्रोकोडाइल बना हुआ है। प्राइस कितना है? 8,000 रुपीज़ का वॉलेट है क्रोकोडाइल लेदर का। It's original. तो हमारे गाइड अभी यहाँ पर आए थे हाथ में झंडा लिए, और ये टूर जो है ये शुरू होने वाला है। थोड़ी सी धूप है बाहर। चुआओ हार्बर हलोंग बे का इंटरनेशनल पोर्ट है ये, और यहाँ पे क्रूज होते हैं सारे हलोंग बे के, ओवरनाइट क्रूज, 2 दिन का क्रूज भी होता है, 1 दिन का भी होता है। और अभी हमारा डे टूर है, मतलब एक ही दिन में जाके वापस आएंगे। राइट, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस Cô ơi, con bình tĩnh nhá, cô phải con đang còn 3 bạn bấm điện thoại, con chưa xong पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पीपल आर रशिंग बिकॉज वी नीड टू कैच आवर क्रूज, वो टाइमिंग होते हैं उसके। तो टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना है। 5:30 बजे उन्होंने बताया, हम लोग वापस आ जाएंगे। ये सारी कंपनीज हैं जो क्रूज अरेंज करती हैं। हमारा ग्रुप जो है वो आगे चल रहा है। एक कुछ लाइसेंस होता है बोट कंपनीज का और गाइड्स का, और अगर आप प्लास्टिक फेंकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं दैट इज़ नॉट अलाउड, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो वो हमें बिफोर हैंड वार्न कर देते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बूफे वाले फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, और बाकी के सेट मेन्यू के लिए सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। और इस शिप का नाम यही है करण, थैन कॉन्ग 09, यही है। तुमने अपना नाम वेरीफाई कर लिया ना करण? अरे हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू एंटर इनटू द बोट, बिकॉज दे डिवाइड यू इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द buffet or the food options that you have chosen. So if you are choosing for buffet options, you need to pay extra for that. And
first floor is reserved for you. So you have to sit. Yeah, we can sit. Vô một bàn đi. You can sit over here. Here. इनको हमने बताया था कि वी आर वेजिटेरियन, सो दे हैव गिवन अस अ सेपरेट टेबल यहाँ पे, है ना. बाकी लोग ज़्यादा नहीं हैं तो टेबल्स आर सफिशिएंट. दे विल आस्क यू टू सिट इन अ ग्रुप ऑफ 6 people, and because there's no one else vegetarian, so we have it all by ourselves. Perquisites of being a vegetarian. India always rocks. They can separate you from your families also if you have an allergy. For your food preferences, they will always form different groups. And once you are done with your food, then they will ask you to rejoin your group. थोड़ा सा है, but this is how they'll manage. हमारा कंप्लीट सेट मेन्यू यहाँ पे टोफू है, फ्राइज़ हैं, ये नूडल्स हैं और उसमें राइस है. करण है ना, खोल के दिखाओगे? बॉइल्ड राइस, ब्रेड, सैलड, स्प्रिंग रोल. आई थिंक दिस इज़ इनफ, है ना. सो ड्रिंक जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो इफ़ यू आर टेकिंग इट सो यू नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट. ठीक है. सो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे. Having all his food, very nice. और आप पीछे देख सकते हैं जो खूबसूरती नज़र आ रही है, लाइमस्टोन कास्ट. तो अभी ये बता रहे हैं कि करेंसी है उसके ऊपर लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं वो बने हुए हैं. सो ये आप देख सकते हैं तुआन चाओ पोर्ट को छोड़ते हुए ये क्रूज़ आगे बढ़ रहा है. अभी हम डेक पे आ गए हैं. Yeah, because the view is worth leaving your plate on the table. Whatever you are paying for, even the basic price or the most luxurious one will definitely be worth it. और आप यहाँ आएंगे तो you'll see these limestone rock mountains. और इनकी भी एक स्टोरी है because they are geological wonders. तो उसको हम कवर करते हैं. But at the right spot, and that will come when we start stopping among the 3 islands which are covered in every tour. और यहाँ पे किसिंग रॉक्स आ चुकी हैं. आते हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, एंड दे बिलीव कि वो किस करते हैं, लड़ाई करते हैं, किस करते हैं, लड़ाई करते हैं. Exactly. So this is Halong Bay beautifully opening its arms wide to invite you inside. यहाँ से you will have a panoramic view of the entire island. ये दीक्षा, can you count the number of islets and mountains around? अराउंड मानते हैं यहाँ पे 1600 से 1900 ये आइलैंड्स और आइलेट्स हैं. आइलेट कहा जाता है. आइलैंड बड़ा होता है, आइलेट छोटा होता है. और मोस्टली जो है यहाँ पे अनइनहैबिटेड है, मतलब उस पर रहा नहीं जा सकता. इसके ऊपर बस ऊपर पेड़ है, जंगल है और नीचे लाइमस्टोन की कास्ट है. तो कास्ट जो होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो लाइमस्टोन विद टाइम जब डिपॉजिट होता है तो वो एक शेप ले लेता है, उसे कास्ट कहा जाता है. Exactly. और ये जो आइलेट्स हैं, these mountains in one single area, that area is called bay. तो ये हलोंग बे है, वैसे ही एक लान्हा बे है, तो वैसे ही अदर बेज आर ऑल्सो. तो ये पूरे बेज दे कलेक्ट टू फॉर्म द साउथ चाइना सी. अब लाइमस्टोन जब फॉर्म होता है that takes a lot of time. That takes almost millions of years for the fossils to deposit. जो fossils होते हैं ये होते हैं aquatic creatures के, जैसे यहाँ पे oyster बहुत common है, crabs, life जो aquatic life है वो over the years millions of years fossilize हो जाते हैं. और एक पीरियड कहा जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड, उसमें वो कार्बनाइज हो गए थे. अब वो पीरियड था अराउंड 500 मिलियन ईयर्स बैक इट स्टार्टेड. मतलब ये जो सब कुछ आसपास आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना था, बनना शुरू हुआ और बाद में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या अर्थक्वेक्स की वजह से ये चीज़ें ऊपर आई हैं. एग्जैक्टली. तो टेक्टोनिक एक्टिविटी एक रीज़न है और अनदर फैक्टर इज़ ऑल्सो क्लाइमेटिक चेंजेस. तो क्लाइमेटिक चेंजेस का मतलब होता है ग्लेशियल साइकिल, मतलब आइस
एज आती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है सी लेवल पे, है ना। तो आप सोच सकते हैं व्हेन आइस इज फॉर्म, इन दैट केस ऑल द वाटर फ्रॉम द सी एरिया, दैट ओशन एरिया, दैट इज सक्ड अप टू फॉर्म आइस, सी लेवल कम हो जाता है। उसी तरह से ऑपोजिट व्हेन ग्लोबल वार्मिंग हैपन्स, इसको बोलते हैं मेरीन ट्रांसग्रेशन पीरियड, उस टाइम पे सी लेवल राइजेस। तो अब राइज जब हो रहा है, वट एवर फॉसिल इज एक्यूमुलेटेड बीनीथ द सी, वो चला जाएगा और पानी के अंदर, और जैसे ही सी लेवल फिर से कम होगा, इट विल स्टार्ट अपीयरिंग अबव द सी लेवल, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो दिस परपेचुअल मोड्स ऑफ transgressions and regressions, they ended up at a time now that has served us this beautiful view in a timeline that we are present right now. ये सारे structures अभी ऊपर हैं सी के, बट किसी टाइम पे ये सब नीचे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लेजेंड है, वियतनामीज लेजेंड। तो यहाँ पे जो एरिया है ये प्रोन है इन्वेडर्स जो कि ऊपर चाइना से आते थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे माना जाता है कि मदर ड्रैगन आई और उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एमरल्ड्स और जेड जो पत्थर थे यहाँ फैला दिए, और उससे माना जाता है कि ये जो हलोंग बे के आइलैंड्स हैं ये निकले हैं। तो यहाँ पे बाइतू लॉन्ग बे है जहाँ पे माना जाता है वो मदर ड्रैगन के जो बच्चे थे वहाँ सेटल हो गए। तो किसी ना किसी तरह ये हलोंग बे जो है ये वियतनामीज लोगों का जो ओरिजिन है उससे भी रिलेटेड है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हर उस दृश्य को पहुंचाया जाए जिससे आपको उस जगह की सारी जानकारी मिले। उस प्रयास में वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बाकी का बचा सफ़र आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आएंगे। अपने डाउट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।